Hello everybody, this is the 8th video of elements of group 13, 14 and 15, which is the 9th chapter of 11th standard chemistry. इस टॉपिक में आज हम देखेंगे द नेचर ऑफ स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ group 13, 14 and 15. So let's start with that. Nature of stable oxides of group 13, 14 and 15 elements. ठीक है, elements, E for elements. ठीक है, ओके. अब what does this mean? एक एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं से अपना से एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑक्साइड है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. इसका नेचर क्या होना चाहिए? नेचर 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक. न्यूट्रल भी होता है बट यहाँ उसके कोई रेफरेंस नहीं है. व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक? एसिडिक मतलब इट रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. व्हाट इज बेसिक? इट रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एम्फोटेरिक, एसिड भी है बेस भी है. अब ये कौन, एक एग्जांपल लेते हैं, Al2O3. ये HCl के साथ रिएक्ट होता है. HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फिर ये बनता है AlCl3. ऑफ कोर्स Al तो क्लोरीन के साथ ही जाएगा, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं जाएगा. फिर हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ. क्या बनेगा? स्टैंडर्ड वाटर. बैलेंसिंग Al1 है, यहाँ Al2 है तो ये 2AlCl3 हो गया. 2AlCl3 तो 6 हो गया, ये हो गया 6 तो ये हो गया 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन. इंपॉर्टेंट ये है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है. देन व्हाट इज Al2O3 हियर एक्टिंग एज? Al2O3 इज एक्टिंग एज बेस, यानी वो एक बेसिक ऑक्साइड है बिकॉज वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है. बट एट द सेम टाइम Al2O3 NaOH के साथ भी रिएक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म NaAlO2 एंड वाटर. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो वाटर बनेगा ही बनेगा, राइट. बैलेंसिंग Al2 2Al 2NaOH, राइट. हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया? हियर इट इज 2 into 2, right. So here oxygen Al2O3, okay. तो यहाँ पर आप किस तरह से इसको रिएक्शन कर सकते हैं? लेट्स सी. अब ये रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन वो कैसे कर रहा है, राइट. सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है, राइट. तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तो रिएक्शन कैसे होगा? इट इज सिंपली, हाँ, ऑक्सीजन कितना है? 3 + 2 5, 2 into 2 4, 4 + 1 5, 2 हाइड्रोजन हो गया रिएक्शन. बैलेंस भी है. इसको कहा जाता है सोडियम एल्यूमिनेट. ये तो आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट एल्यूमिनियम क्लोराइड. अब देखिए Al2O3 यहाँ बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ Al2O3? हियर इट इज बिहेविंग एज एसिडिक ऑल्सो, यानी वो बेसिक भी है और एसिडिक भी है. जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक है,
बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एसिडिक है। जब वो दोनों होता है तो उसे कहा जाता है, दोनों है तो उसे कहा जाता है एम्फोटेरिक। दैट इज व्हाई वी से Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये हमने ग्रुप 1 एंड 2 में भी पढ़ा है, जब हम बेरिलियम और बेरिलियम और इसका रिएक्शन देख रहे थे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के कंपैरिजन देखते हैं, तो वहाँ पर ये बात आती है, राइट? ओके, सो दिस इज द रियल एसिडिक। कुछ कंपाउंड सिर्फ एसिडिक है, कुछ कंपाउंड सिर्फ बेसिक है, कुछ ऑक्साइड्स ऑफ कोर्स, कुछ ऑक्साइड्स दोनों है, एम्फोटेरिक है, राइट? मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि ये अब हम रिएक्शन से पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक है। इम्पोर्टेंट ये है वो ऐसा क्यों है, यहाँ पर आपको वो इंफॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। अब देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे थोड़ा सा एकदम अलग। मैं सिर्फ एसिड की बात करता हूँ, जो ग्रुप 13, 14, 15 में है ही नहीं। मैं सल्फर की बात करता हूँ। सल्फर का ऑक्साइड क्या है? SO3 है, बराबर है। अब मुझे बताना है SO3 एसिडिक है कि बेसिक है। तो SO3 का रिएक्शन हम NaOH के साथ करेंगे तो ये बन जाता है Na2SO4 एंड वाटर, बैलेंसिंग Na2 2Na 3 + 2 5 बराबर। यहाँ SO3 क्या है? बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है, मतलब वो एसिडिक ही होना चाहिए। SO3 HCl के साथ रिएक्ट नहीं हो सकता, SO3 का HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकते आप। HCl2 तो नहीं बनेगा, वाटर बनने के लिए HCl ऐसा कंपाउंड बनना पड़ेगा ना, जो कि हार्डली पॉसिबल है, ओके? बट SO3 NaOH के साथ रिएक्ट हो रहा है, दैट मीन्स SO3 क्या है? एसिडिक है। अब बताइए, सल्फर ये किसका ऑक्साइड है? सल्फर का ऑक्साइड है। तो सल्फर क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? सल्फर इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल, ओके, प्योरली नॉन मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत ज़्यादा नॉन मेटेलिक होता है उसका ऑक्साइड क्या होना चाहिए? एसिडिक। उसका ऑक्साइड होना चाहिए एसिडिक। ऐसे आप फॉस्फोरस का ले लो, P2O5, उसका फॉस्फेट बनता है, यानी वो बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम फॉस्फेट बनाता है। जो भी नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है। सल्फर लीजिए, अपना फॉस्फोरस लीजिए, या फिर आपके नाइट्रोजन के लीजिए, ओके, NO2 लीजिए, वो NO2 अगर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा, लाइक दैट। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनते हैं? एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं एसिडिक। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये मैं निकाल देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाना था कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल क्या है। अब मैं बताऊँगा कि एसिडिक बेसिक न्यूट्रल क्यों है, कैसे है मैंने बताया, अब क्यों है वो बता रहा हूँ। एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब ये क्या है? ये एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा और बनेगा NaCl एंड वाटर, बैलेंसिंग 2 2, बात खत्म। तो यहाँ Na2O क्या है? Na2O है बेसिक, Na2O है बेसिक क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। सोडियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ओके। बट सोडियम क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। इसका मतलब जो बहुत, सोडियम तो नॉन मेटल हो ही नहीं सकता, यानी जो बहुत ज़्यादा मेटेलिक है उसका ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है, उसका ऑक्साइड हमेशा बेसिक होता है। जो नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड एसिडिक, जो मेटल है उसका ऑक्साइड बेसिक, दैट्स इट।
एक और हम क्रॉस चेक करते हैं। SO3 को पानी में ऐड करेंगे, एक करके देखते हैं। SO3 को पानी में ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म H2SO4, और H2SO4 क्या है? एसिड है ना, एसिड है। दूसरा Na2O को हम पानी में ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म NaOH, और NaOH क्या है? बेस है, राइट? ये भी एक क्रॉस चेक है, इधर इट। सो तो इसका मतलब दो कंक्लूजन क्या हुए? अगर आपका एलिमेंट नॉन मेटल है तो वो एसिडिक हो जाएगा, अगर आपका एलिमेंट मेटल है तो उसका ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक हो जाएगा। अब ये एम्फोटेरिक का क्या करें? एम्फोटेरिक इसीलिए कहा जाता है, अब कोई भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक कब होता है? जब वो ऑक्साइड, मैं इन जनरल ई लिखता हूँ, उसका ऑक्साइड EO2 लिखता हूँ, EO3 वॉटेवर, अगर उस एलिमेंट में अगर उस एलिमेंट में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी आ जाते हैं तो उसका ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है। मैं ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, मेटल की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर उस ऑक्साइड में मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, अगर आपका एलिमेंट ओके, तो लेट मी रिफ्रेश माय स्टेटमेंट। आपका एलिमेंट में अगर मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, ओके, तो उसका ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक होता है। अब बोलेंगे एल्यूमिनियम का तो प्योरली मेटल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एल्यूमिनियम में कुछ कोवैलेंट प्रॉपर्टी भी होती है जो कि थोड़ी सी नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी, कोवैलेंट इज कनेक्टेड टू नॉन मेटलिक बिहेवियर। तो आपका एलिमेंट में जितने प्योरली अगर आयनिक है तो उसका ऑक्साइड बेसिक बनेगा, अगर आपका एलिमेंट प्योरली कोवैलेंट है तो उसका ऑक्साइड एसिडिक बनेगा। अगर आपके एलिमेंट में कोवैलेंट और मेटालिक दोनों आयनिक प्रॉपर्टी है, एलिमेंट में बात कर रहा हूँ, अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है तो वो एम्फोटेरिक निश्चित होना चाहिए, इजंट इट? ओके, तो प्योरली मेटल बेसिक, प्योरली नॉन मेटल एसिडिक, दोनों एम्फोटेरिक फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना, बहुत ही ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आई एम सॉरी विद द टेक्स्ट बुक, बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स सी, now we are going to study the oxides of the stable oxides of ग्रुप 13, 14 एंड 15। अभी बहुत इजी है, आपको मैंने रीज़न बताया, अब देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है? ओके, लेट्स सी वन बाय वन। किसके कौन से ऑक्साइड एसिडिक है, कौन से ऑक्साइड बेसिक है, कौन से ऑक्साइड दोनों है, यानी एसिडिक भी है और बेसिक भी है। चलो हम पहले बात करते हैं ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन से हैं? चलो टेबल बना देते हैं। ग्रुप, राइट, फिर एलिमेंट, देन ऑक्साइड एंड नेचर। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। पहला हम लेते हैं ग्रुप 13, उसका पहला एलिमेंट क्या है? बोरॉन। ओके, उसका ऑक्साइड क्या है? उसका ऑक्साइड है B2O3, बोरॉन ट्राइऑक्साइड। ओके, व्हाट इज इट? बोरॉन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। बोरॉन को कभी अपने आयनिक कंपाउंड बनते हुए देखा है? नहीं ना, राइट? तो इट हैज टू बी एसिडिक। देन कम्स एल्यूमिनियम, उसका ऑक्साइड अभी आपने देखा वो क्या है? एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक।
देन कम्स Ga। इसके फॉर्मूला 2O3 क्यों है आपको पता है? BAlGa सब क्या है? +3 है। O क्या है? -2 है, तो 2 3 ही हो जाएगा। इन जनरल इट इज E2O3, हमने रिएक्शन में देखा है। तो Ga2O3 गैलियम ऑक्साइड। तो व्हाट इज इट? इट इज हैज टू बी एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि गैलियम इज हैविंग सम मिक्स प्रॉपर्टीज, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक। Okay, then indium In2O3, and the next one is thallium Tl2O3. Okay, what is it? सॉरी, यहाँ पर En और Tl इसके ऑक्साइड, इंडियम ऑक्साइड है, थैलियम ऑक्साइड। अब ये क्या है? बेसिक है दोनों। Why? Because you know they are more metallic in nature. आपको पता है इन अ ग्रुप metallic property go on increasing. Non-metal, mix metal and non-metal, then comes metal. पहले नॉन मेटल से स्टार्ट होता है और एंड मेटेलिक में वो एंड होता है। ज़्यादा मेटेलिक कौन है? थैलियम है, राइट? तो उसका बेस ऑक्साइड बेसिक ही होना चाहिए। ओके, देन सो दिस इज व्हाट एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। Okay, group 13 elements. Now we'll see group 14 elements. What are they? They are carbon, silicon, germanium, tin and lead. तो corresponding अब देखिए, they form dioxide जैसे CO2, and sometimes they form dioxide only. मोनोऑक्साइड भी बनता है, बट वो हमको नहीं लेना है, बिकॉज उसका ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल। व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डालने के बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है, तो वो एसिडिक ही होना चाहिए। लेट्स सी, देन मैंने अभी इसको नहीं किया। SiO2, GeO2 एंड SnO2। Sn में दो है, देखो याद रखना, स्टैनस भी है और स्टैनिक भी है। Sn+2 स्टैनस है, Sn+4 स्टैनिक है। यहाँ Sn+4 है, इसलिए तो 2 आया है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज स्टैनिक ऑक्साइड, नॉट स्टैनस ऑक्साइड। स्टैनस ऑक्साइड का फॉर्मूला SnO होता है, राइट? तो हियर इट इज देन EbO2, PbO2। ओके, यहाँ पर आपको कभी कभी थोड़े से अलग ही बिहेवियर मिलेंगे। आपको लगेगा कि वो एक एलिमेंट दिखने में तो मेटल है, बट उसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। आपको ऐसा लगेगा कि एक एलिमेंट दिखने में तो नॉन मेटलिक है, बट उसका फिर भी वो प्योरली नॉन मेटलिक लग रहा है, फिर भी वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का कोई ऐसा ये नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, बट इतना पक्का है कि अगर एलिमेंट प्योरली मेटल मतलब आप केमिकली मेटल समझिए। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल? केमिकली मेटल मीन्स द वन विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। केमिकली व्हाट इज नॉन मेटल? द वन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। ये याद रखना, केमिकली मेटल नॉन मेटल क्या होता है। ओके, तो हार्ड होना चाहिए, उसमें शाइन होना चाहिए, ये सब केमिकली मेटल नहीं बोल सकते उसको। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग नेचर के हिसाब से वो मेटल या नॉन मेटल हो सकता है, राइट? ओके, अब चलो, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज हैज टू बी एसिडिक। SiO2, इट हैज टू बी अगेन एसिडिक, क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सिलिकेट बनता है। GO2, ये भी एसिडिक है। ओके, ये भी एसिडिक है। एंड इट हैज टू, ये है एम्फोटेरिक एंड एम्फोटेरिक। मैंने अभी क्या कहा आपको? आप बोलेंगे लेड तो मेटल है भाई। नहीं, तो वो उसका नेचर बेसिक होना चाहिए।
ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। उसका नेचर एम्फोटेरिक मतलब बेसिक भी हो सकता है और एसिडिक भी हो सकता है, दैट्स वाई एम्फोटेरिक। ये भी बात जानना ज़रूरी है, राइट? ओके, सो दिस इज अबाउट योर acidic oxides of group 14 elements. Then comes group 15 elements, that is your nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, उसके ऑक्साइड। हाँ, अब ये कैसे बनेंगे? ये नाइट्रोजन छोड़ के वो ट्राइऑक्साइड भी बना सकते हैं और वैसे नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी बन सकता है। ओके, तो दे कैन बी ट्राइऑक्साइड ऑल्सो और पेंटॉक्साइड ऑल्सो। N2O5 nitrogen dinitrogen pentoxide, not nitrogen pentoxide, dinitrogen pentoxide. Then P2O5 phosphorus pentoxide, यहाँ पर phosphorus का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। देन phosphorus 5 ऑक्सीडेशन नंबर दिखा सकता है बिकॉज उसका एक्सपांडेड ऑक्टेट हो सकता है। AS2O6, AS2O6 मतलब क्या है? AS2O6 मतलब ASO3 एक्चुअली। तो हियर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है जो डाइमर बन के ये होता है, राइट? ओके, देन Sb2O3 एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एंड B2O3 Bi2O3 दैट इज बिस्मथ ट्राइऑक्साइड। ओके, अब यहाँ भी आपको पता है कि एसिडिक मेटल से नॉन मेटल से मेटल का इसका जर्नी है, नॉन मेटल मेटल। तो ऑब्वियसली इसके ऑक्साइड क्या बनेंगे? अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो प्योरली नॉन मेटल है, तो उसका ऑक्साइड होना चाहिए एसिडिक। फॉस्फोरस भी अच्छा नॉन मेटल है, तो उसका नेचर भी होना चाहिए एसिडिक। आर्सेनिक मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, तो इट इज एम्फोटेरिक। एंटीमनी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक क्योंकि उसमें भी थोड़े से मेटलिक नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है। बिस्मथ तो प्योरली मेटल है, तो उसका नेचर होना चाहिए बेसिक, राइट? प्योरली नॉन मेटल एसिडिक, प्योरली मेटल बेसिक, मिक्स एम्फोटेरिक। और एक बात आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे मेटलिक नॉन मेटल से मेटल का जर्नी शुरू हो जाता है, वैसे इसका जर्नी भी एसिडिक से बेसिक शुरू हो जाता है थ्रू एम्फोटेरिक। एसिडिक बनेगा, एम्फोटेरिक में जाएगा और वापस बेसिक बनेगा। डायरेक्टली एसिडिक से बेसिक नहीं बनेगा, ये बात भी नोट करने जैसी है। ओके, डायरेक्टली बेसिक नहीं बनेगा। ये एसिडिक है, उसके नीचे वाला बेस है, ऐसा नहीं। एसिडिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, फिर बेसिक होता है। एम्फोटेरिक हाँ बेसिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्टली बेसिक नहीं जाएगा। ओके, आपने देखा ग्रुप 14 में कोई बेसिक नहीं है, एम्फोटेरिक है, बट पहले एसिड से शुरू हुआ क्योंकि सब एलिमेंट्स, शुरू के सब एलिमेंट्स नॉन मेटल है, राइट? ओके, सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ group 14, nature of stable oxides of group 13, 14 and 15 elements. Got it? Okay, then I would like to here go with now not reaction but other properties. यहाँ पर अभी भी we have still got time to over 7 minutes. You know, I don't make videos more than 30 minutes, वो बनते ही नहीं है, and 30 minutes से आगे बनाना भी ठीक नहीं है। So I will be covering the next topic, that is catenation, very important one. आपको पता है कि कार्बन कैन फॉर्म ए चेन, यू नो, कार्बनिक चेन कंपाउंड बना सकता है, एंड कार्बन रिंग भी बना सकता है, जैसे बेंजीन रिंग भी बना सकता है, बेंजीन, right? Why? That means carbon is linked to carbon atom and it can form a chain 10, 100,000 कितना भी ले सकता है polymeric compound में. What does this mean? It is, what you can say is, this is the property of self linking of atom. एटम अपने ही दूसरे एटम के साथ लिंकिंग कर रहा है, दो सेम एटम्स में लिंकिंग हो रहा है, सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं उसको। इसे कहा जाता है कैटिनेशन, विच इज द
बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कैटिनेशन होता तो कार्बन अगर कैटिनेशन नहीं दिखा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता ही नहीं, राइट। सो what is catenation? The property of self linking of atoms of an element by covalent bond। covalent bonding होता है, यहाँ आयनिक बॉन्डिंग नहीं होता। टू फॉर्म अ चेन ऑन रिंग्स, चेन भी बना सकता है, चेन यानी स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स of an element, self linking of atoms of an element by covalent bond to form either ring, either chain, which may be straight chain or branch chain, and rings is called as catenation. Carbon shows this catenation property very nicely. Why does carbon show this property? Why not other elements do not show? Like hydrogen does not show this property. Hydrogen इसके आगे पृथ्वी नहीं, तीसरा हाइड्रोजन चांस ही नहीं, सोडियम तो चांस ही नहीं। तो कार्बन में ऐसी क्या बात है जो ये प्रॉपर्टी दिखाता है? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्टेबल विद द एनर्जी 348 किलोजूल पर मोल, क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बॉन्ड स्टेबल है, इसलिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसमें पॉसिबल है, राइट। कार्बन के बाद ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है सिलिकॉन में, ओके। कार्बन के बाद ये प्रॉपर्टी बहुत, कार्बन सबसे ज़्यादा दिखाता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन से ज़्यादा कार्बन इज शोइंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी मच बेटर देन सिलिकॉन, सिलिकॉन इज शोइंग प्रॉपर्टी मच बेटर देन जर्मेनियम और टिन। दे हार्डली शो दिस प्रॉपर्टी, बहुत कम दिखाते हैं। कार्बन सबसे ज़्यादा, सिलिकॉन आपने आगे पढ़ना है पॉसिबली कि सिलिकॉन कैन ऑल्सो शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सिलिकॉन का भी पॉलीमर होता है जिसको सिलिकॉन बोला जाता है, सिलिकॉन, SILICONE। सिलिकॉन अलग है, सिलिकॉन अलग है। इट्स सिलिकॉन इज अ पॉलीमर, सिलिकॉन इज अ पॉलीमर, ओके। सो दिस इज द अंडरस्टूड दैट। बिकॉज कार्बन क्यों ज़्यादा दिखाता है? क्योंकि इसका एनर्जी है 348 किलोजूल पर मोल। सिलिकॉन में थोड़ा सा घट जाता है, ये हो जाता है 297 किलोजूल पर मोल। देन जर्मेनियम में इट बिकम्स 260 किलोजूल पर मोल एंड टिन में इट बिकम्स लाइक 240। लेड में तो चांस ही नहीं, लेड में तो ये चांस ही नहीं, ओके। सो द एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई द टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। कार्बन सबसे बेस्ट, गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड एज catenation, understood? Okay, so in this topic we have studied, in this video we have studied the nature of stable oxides of group 13, 14, 15 elements, जो एम्फिटेरिक भी है, एसिडिक भी है और बेसिक भी है। प्योर नॉन मेटल है तो बेसिक एसिडिक है, प्योर मेटल है तो एसिडिक है, प्योर नॉन मेटल है तो एसिडिक है, प्योर मेटल है तो बेसिक है, और मिक्स प्रॉपर्टी है तो वो एम्फोटेरिक है, राइट। एंड केमिकली रिमेंबर, मेटल इज द वन विच इज हैविंग मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल इज द वन विच इज शोइंग मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। देन कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स टू फॉर्म रिंग और चेन, दैट इज स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कार्बन में सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टेबल, ओके। सो दिस इज द वन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टी दैट इज एलोट्रोपी ऑफ कार्बन, very interesting part, right? We are going to see that. Thank you very much.